पुर्तगाल का टीआरसी अंडर आर्टिकल 92 फाइल लॉक सिस्टम बंद होने के बाद इमिग्रेशन पॉलिसी टाइट होने के बाद एक ऑप्शन आपके पास रह गया वो आर्टिकल 92 है। अब आर्टिकल 92 के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो गई हैं जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे। ट्रैवलिंग पे था, व्लॉग्स को कंटिन्यू नहीं कर पाया था, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो आपके साथ शेयर करने हैं। वीडियो टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, वीडियो को लास्ट तक आप लाजमी देखिएगा। अगर आपको लीगल असिस्टेंस चाहिए पुर्तगाल में आर्टिकल 92 किसी भी किस्म की इमिग्रेशन सर्विसेज चाहिए, D2 वीज़ा अप्लाई करना है, गोल्डन वीज़ा अप्लाई करना है, आपने बिजनेस प्लान चाहिए, आपको फाइनेंशियल कंसल्टेंसी चाहिए, किसी किस्म की भी आपको इमिग्रेशन रिलेटेड और कंपनी फॉर्मेशन, सभी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। हमारी लॉ फॉर्म में एक्सपर्ट्स बैठते हैं, फाइनेंशियल कंसल्टेंट हमारे डिफरेंट होते हैं, पोर्चुगीज़ इमिग्रेशन लॉयर्स हमारे डिफरेंट होते हैं। तो इस तरह की हम प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। कोई असिस्टेंस चाहिए तो आप टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। अच्छा जी, बात करते हैं आर्टिकल 92। अभी ये रिसेंटली हमारे दो क्लाइंट के बायोमेट्रिक हुए हैं, एक के परसों हुए हैं, एक के आज हुए हैं। तो ये बायोमेट्रिक का इनका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं पुर्तगाल में। जैसे देखें आप, जैसे कुछ चीज़ एकदम से ऊपर आती है ना, तो फिर उस पर रिस्ट्रिक्शंस और प्रॉब्लम्स, यानी प्रॉब्लम्स क्या सख्तियाँ आना शुरू हो जाती हैं। तो अब आयमा ने इमिग्रेशन ने सख्तियाँ करना शुरू कर दी हैं। जो लोगों को मोस्टली जो प्रॉब्लम देखने को मिल रही है वो मीन्स ऑफ सब्सटेंस का फालता आ रहा है। मीन्स ऑफ सब्सटेंस का फालता कौन सा है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस क्या हैं। आप टीआरसी तो अप्लाई कर रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर रहे हैं, अब मीन्स ऑफ सब्सटेंस को कैसे मेंटेन करना है आपने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, दो तरह से आप मीन्स ऑफ सब्सटेंस को अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को जस्टिफाई कर सकते हैं। या तो आप ड्यूरिंग द स्टडी या स्टे के अंदर आप यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, या फिर आपके पास पैसे फंड्स पड़े हुए हैं अकाउंट के अंदर। अब प्रॉब्लम ये है कि लोग जो हैं वो रहते दूसरी कंट्रीज़ में हैं और वहाँ से आते हैं, एक दिन बाद आगे पहले आगे दो दिन दिन पहले आ जाए ना, उनको बैंक स्टेटमेंट होती है ना, उनकी कोई वर्किंग सैलरी स्लिप्स होती, मामलात होते हैं। अब प्रॉब्लम यह है यहाँ पे कि अपॉइंटमेंट अभी लेट आ रही है। अपॉइंटमेंट जैसे अपने केस पर कई लोगों को तो साल साल भी लग गया, अपॉइंटमेंट नहीं आई अभी तक। अब वो एक साल बाद या 6 महीने बाद या 8 महीने बाद आपकी अपॉइंटमेंट आती है, तो वो आपसे पूछते हैं कि आपने ये 6-7 महीने आपका सर्वाइवल कैसे था, या आपने जॉब की थी तो उसका हमें प्रूफ देंगे, आपने जॉब की थी, कोई सैलरी स्लिप्स है आपके पास, आपको पेमेंट रिसीव हुई है, जॉब कॉन्ट्रैक्ट है, या फिर आपको बैंक स्टेटमेंट दें जहाँ पे आपने आपके पैसे आ रहे थे, आप खर्च कर रहे थे, कोई ना कोई आपको हमें प्रूफ दें। तो ये एक चीज़ आजकल बड़ी कॉमन हो गई है। बहुत से स्टूडेंट्स जो गए हैं, लास्ट मंथ भी हमारे बहुत सारे डेली बेस पे हमारे बायोमेट्रिक हो रहे होते हैं लोगों की। मोस्टली अब जो है, जो अभी जो रिसेंटली आपको मैं बता रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम आना शुरू हो गई है कि पहले नहीं दे रहे थे, अब मीन्स ऑफ सब्सटेंस का फायदा देना शुरू कर दिया उन्होंने। तो अगर आपके बायोमेट्रिक हैं पुर्तगाल में प्रोसेस ला रहे हैं आर्टिकल 92 के अंदर, तो भाई आपने मीन्स ऑफ सब्सटेंस का बड़ा ख्याल रखना, कोशिश करें अपना बैंक अकाउंट ओपन करें, बैंक अकाउंट के अंदर अपनी ट्रांजैक्शंस को कंटिन्यू रखें और अपना एक इनफ बैलेंस जो है वो एट द एंड जब आप बायोमेट्रिक पे जाते हैं आपका क्लोजिंग बैलेंस इतना होना चाहिए कि आप अपने सर्वाइवल को प्रूव कर सकें। साथ में अगर आप अपना वर्किंग कंडीशन जैसे जॉब कॉन्ट्रैक्ट है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी के ये मामला तो ये कर दें। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, ये बहुत सारे यहाँ पे जो देसी एडवोकेट बने हुए हैं, जो चलते फिरते एजेंट है, ये आपकी 2 नंबर सिबो विरते बना के देते हैं। एक भाई को अभी इंस्पेक्शन बैठ गई है उसकी, कि उसकी किसी अननोन बंदा, यानी कि बंदे के नाम पे बनाई हुई है, साफ आ रहा है कि वो 2 नंबर सिबो विरते बनी हुई हैं। तो उसकी इंस्पेक्शन बैठ गई, आयमान ने बोला कि हम इस पे वेरीफाई करेंगे, जो आपने हमें जमा करवाया ये हमें कुछ चीज़ गड़बड़ लग रही है आपकी इन सैलरी स्लिप्स के अंदर। तो वो भाई का केस हो गया स्टक। अब 3 महीनों का अभी तक कार्ड नहीं आया, रिस्पॉन्स नहीं अभी आ रहा उसका। तो लिहाजा आप इस चीज़ का ख्याल रखिए, 2 नंबर डॉक्यूमेंट आपने कोई नहीं देना। सख्तियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हुई हैं। आप ये समझें जैसे पहले लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, वो इमिग्रेशन बेवकूफ़ बन जाएगी, भाई वो सिस्टम बिल्कुल नहीं है। आप जिनके पास ऑलरेडी कार्ड है उनसे भी छीनने के बहाने ढूंढ रहे हैं कि इनसे इनसे कार्ड रिवोक कैसे करें। कोई ना कोई इनका ऐसे वीक पॉइंट पकड़े, कोई इन्होंने कोई मामला किए हो, सोशल सिक्योरिटी के मामला दिए हैं, कोई 2 नंबर टैक्स पे किए हो, मामला किए हो, तो इनको उड़ाएं हम लोग। तो लिहाजा अगर आप पुर्तगाल में अब रहना है तो आपको अपनी प्रोफाइल बड़ी क्लीन एंड क्लियर रखनी पड़ेगी, वरना पुर्तगाल आपके लिए जगह नहीं है। ठीक है, तो अगर आप पुर्तगाल में आर्टिकल 92 अप्लाई करना चाहते हैं, कोई और आर्टिकल के अंडर अप्लाई करना चाहते हैं, और भी आर्टिकल हैं जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे फैमिली यूनियन, आर्टिकल 15 लोगों को दूर सो परमानेंट कार्ड, तो इस तरह के सर्विसेज आते हैं, तो भाई टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। वेरी सून हम लोग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के को भी डील करने जा रहे हैं। काम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत ज़्यादा होता है, मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। नई टीम हायर की जा रही है इसके लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए। तो इंशाल्लाह हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी ऑनबोर्ड करने जा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन, एक नए टॉपिक से। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।